ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। इसी दौरान हॉर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग की खबर है। इन जहाजों में से एक भारतीय झंडे वाला सुपर टैंकर था, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ था। टैंकर ट्रैकर्स नाम की एक वेबसाइट जो कि समुद्र में जहाजों की लोकेशन ट्रैक करती है, उसने भी यह बताया है कि 2 भारतीय जहाज हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। गोलीबारी होती है और दोनों जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है और वापस पलट गए हैं। इसके साथ ही खाड़ी में युद्ध जैसे हालात एक बार फिर बनने लगे हैं। टैंकर ट्रैकर्स.com के मुताबिक आज रिकॉर्ड की गई 2 चैनल 16 ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक ईरान की सेपाह नौसेना ने 2 भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से पश्चिम की ओर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। दावा है कि इनमें गोलीबारी हुई है। इन जहाजों में से एक भारतीय झंडे वाला VLCC सुपर टैंकर है, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ है। बता दें कि इनमें से एक भारतीय झंडे वाला बहुत बड़ा टैंकर है, जिसमें 20 लाख बैरल तेल है। तेल इराक से खरीदा गया, किसी और देश को पहुंचाया जाना था, लेकिन अब यह जहाज बीच रास्ते से वापस आ गया। हालांकि जहाजों की राष्ट्रीयता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। हॉर्मुज के बंद होने के दौरान भी भारतीय टैंकर ईरान के सहयोग से हॉर्मुज को पार करते रहे हैं और ईरान ने यह बार बार कहा है कि भारत उन देशों में शामिल है जिसके लिए हॉर्मुज खोला गया। हॉर्मुज में मौका हालात की बात करें तो नाकेबंदी के चलते समुद्र में जहाजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जबकि वहां से गुजर रहे 2 जहाजों पर गोलीबारी की गई। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी जहाज हमारी मंजूरी के बिना हॉर्मुज पार करने की कोशिश करता है तो हश्र यही होगा। बता दें कि 17 अप्रैल को हॉर्मुज को खोलने को लेकर ऐलान हुआ। अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज के खुलने का ऐलान किया। ट्रंप ने ईरान को 2 बार शुक्रिया भी कहा, लेकिन एक बार फिर ईरान ने आज हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया। लेकिन क्यों, अचानक क्यों हॉर्मुज बंद किया गया? इसका जवाब ईरान की सेना ने दिया। बयान जारी करके कहा गया कि अमेरिका ने अब तक हॉर्मुज में नाकेबंदी करके रखी है। इस वजह से ईरान को हॉर्मुज फिर बंद करने का फैसला लेना पड़ा। जब तक अमेरिका ईरान आने वाले सभी जहाजों के लिए आवाजाही की स्वतंत्रता बहाल नहीं कर देता, तब तक हॉर्मुज की स्थिति सख्त नियंत्रण में रहेगी, यानी कि ईरान के कंट्रोल में रहेगी। साफ है कि जब तक अमेरिका हॉर्मुज के ब्लॉकेड को हटाता नहीं, तब तक ईरान हॉर्मुज को बंद रखेगा। ईरान ये मानता है कि नाकेबंदी ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है। इधर जैसे ही आज 2 जहाजों ने हॉर्मुज पार करने की कोशिश की तो उस पर ईरान ने गोलियां बरसा दी। ईरान के इस आक्रामक कदम के बाद अमेरिका के साथ तनाव चरम पर है। बात भारतीय जहाजों की जा रही है। ट्रैकिंग सेवा ने बताया है कि कम से कम 2 जहाजों पर जब वो हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, गोलीबारी हुई। ये बहुत चिंताजनक खबर है, क्योंकि इससे तेल के जहाज और उनके चालक दल की सुरक्षा पर सीधा खतरा है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को 8 तेल के जहाजों का एक काफिला इस रास्ते से गुजर भी चुका है। कई जहाज के मालिकों को उम्मीद थी कि सीजफायर की आड़ में वो अपने जहाज निकाल पाएंगे, लेकिन इसी दौरान कई जहाज खाड़ी के पास पहुंचकर वापस मुड़ते दिखे, जो बताता है कि रास्ता अभी पूरी तरह नहीं खुला। ईरान ने अमेरिका की नाकेबंदी को समुद्री लूट और चोरी कहा। ईरान का कहना है कि अमेरिका उसके जहाजों को जाने नहीं दे रहा है और इसलिए ईरान भी दूसरे देशों के जहाजों को रोक रहा है। इसी बीच IRGC के संयुक्त सैन्य कमान ने एक बयान जारी किया और दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल अब पहले जैसे हालात में फिर लौट गया है, यानी कि ईरान की मर्जी से ही जहाज निकल पाएंगे। ईरान के ब्रॉडकास्टर के हवाले से दी गई एक बयान में ये कहा गया कि IRGC कमांड ने US पर आरोप लगाया है कि ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जलमार्ग अब आर्म्ड फोर्सेस के सख्त प्रबंधन और कंट्रोल में है। इससे पहले ईरान ने संकेत दिए थे कि वो इस मार्ग को खोल सकता है, लेकिन अमेरिका के रवैये को देखते हुए उसने अपना फैसला बदल दिया। और अब खबर आती है कि ये दोनों जहाज भारतीय थे जिन पर गोलीबारी हुई। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है, ना ही नवभारत टाइम्स इसकी पुष्टि करता है। जो भी अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर पर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।